ऐसे हम लोग पेयजल शुद्धता के बारे में सुबह बात किए थे चेतना सत्र में, और बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन वही बात कि हम जानते हैं फिर भी हम नहीं करते, है ना। और ये खास करके बरसात के दिनों में इसकी बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं, बरसात के दिनों में बीमारियां ज़्यादा होती हैं पानी से, बारिश होती है और जितना गंदा है सड़क पे यहाँ वहाँ सब बह के कहाँ जाता है, पानी में, नदी में चला जाता है, अगर कुआं है तो कुआं में चला जाता है। अक्सर आप देखेंगे बरसात के दिन में कुआं का पानी लाल हो जाता है कई जगह, और अगर नहीं दिखता है तो हम लोग खुली आंखों से वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो देखना चाहिए, उसके लिए फिर माइक्रोस्कोप का सहारा लेना चाहिए। तो हम क्या करें, करना ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। पानी को उबालना, ये आग पे पानी चढ़ा के और उबाल देना है, और उबाल के जब ठंडा होगा उसको मिट्टी के घड़े में रख सकते हैं और पी सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है, इसमें कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। बहुत लोगों के पास सामान नहीं है, फिल्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिल्टर अगर गांव में यहाँ घटिया लगता है और घड़ा मिल जाता है। अगर आप कहो कि 60-70 रुपये का एक घड़ा मिलता है तो 4 घड़ा लेके हम घर में ही पानी को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये बचपन से हम लोग देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ऐसे घड़ा का पानी पीने के लिए सबसे अच्छा होता है घड़ा, क्योंकि जो है ना बहुत सारा मिट्टी में जो है ना गंदगी को सोख लेता और हमारे लिए पानी को ठंडा करता है, बहुत सारा मिनरल्स आता है इसमें। तो जो ऐसे स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बोतल में हम लोग रखते हैं उससे बहुत अच्छा घड़ा होता है। आजकल देखो बांस का बोतल बनाया जा रहा है, मिट्टी का बोतल बनाया जा रहा है, मिट्टी का बोतल बिक रहा है और उसमें लोग पानी पी रहा है। तो प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी हो गया है। प्लास्टिक भी कहाँ टिकता है, और ये हम जो खरीदते हैं पानी बोतल वाला, ये एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जो प्लास्टिक का जो केमिकल है, जो उसका अवगुण है, वो जहरीला पदार्थ है, वो पानी में आने लगता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो घर में हम क्या करेंगे, एक ऐसे सांचा बनाया जा सकता है जिसमें 3 घड़ा आसानी से फिट हो जाए और चौथा तो नीचे रखना है ना। तो क्या करना है, ऊपर पे जैसे साधारण पानी हम कुएं का लेते हैं या नदी का, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम चापाकल का पानी लें या हमको उतना साफ करने के लिए, और ये रखेंगे तो परमानेंट आग का भी बचत हो जाएगा, लकड़ी का भी बचत हो जाएगा। तो ये गंदा पानी इसमें डालें, और इस घड़ा में क्या डाले हैं, लकड़ी का कोयला होता है ना, उसका चूरा डालें, वो डाले हुए हैं इसमें, और इसमें पानी इससे इसमें आएगा और फिर इससे छन के इसमें आएगा, जिसमें कि कंकड़ और बालू मिक्स हो। कंकड़ और बालू, ये बालू साफ वाला जो बालू होता है, जो जिससे घर बनता है, वो वाला बालू और कंकड़ इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ से पानी आया इसमें और फिर यहाँ से आएगा पानी इसमें, बूंद बूंद टपकते हुए उतना ही छेद छोड़ना है कि बूंद बूंद करके, ऐसा जोर से गिरेगा तो फिर बालू भी चला जाएगा नीचे ना, तो धीरे धीरे, और फिर जब यहाँ से पानी इसमें आएगा तो वो बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। इसका जितना भी खराब चीज़ है ये यहाँ उसको रख लेगा, उसके बाद जो गंदगी बचा हुआ रह जाएगा उसको कंकड़ और बालू नीचे जाने नहीं देगा, और फिर यहाँ पे पानी आएगा। जहाँ भी नदी है, चानन नदी में देखिएगा जो अगल बगल लोग रहता है वो लोग चुआड़ी बनाता है, गड्ढा करके छोड़ देता है जब गर्मी का दिन होता है, और उससे फिर पीने के लिए पानी लेता है। वो पानी बहुत स्वच्छ होता है क्योंकि वो बालू से छन के आता है, तो उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं लोग गड्ढा करके, वो पानी पीने के योग्य होता है। अब आप सोचेंगे कि पानी दिखने में तो साफ ही लग रहा है, फिर उससे बीमारी क्या होगा। बीमारी इतना हो सकता है कि जैसे आपका समझ लीजिए टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड बोलते हैं हम लोग, टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, यानी मियादी बुखार नहीं बोलते हैं, टाइफाइड हैजा हो सकता है, पीलिया यानी जॉन्डिस हो सकता है, पेट का में कीड़ा हो सकता है, कृमि हो सकता है, पेचिस हो सकता है। पेचिस हम लोग जो आम पड़ना बोलते हैं, जिसमें पैखाना के साथ खून निकलता है, वो हो सकता है। उसके बाद दस्त हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैखाना होना, उल्टी होना, ये सब पानी की वजह से, ज़्यादातर बीमारी जो है पानी की वजह से होता है। और पेयजल यानी शुद्ध जल क्या होगा, जिसको हम पी सकते हैं, जिससे हम खाना बना सकते हैं, वो बढ़िया जल है ना। तो इन सब बीमारियों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमको इतना सब करना है। और यहाँ पानी गहरे बोरवेल यानी चापानल का पानी पीने के लिए स्वच्छ होता है, क्योंकि बहुत
ब्लीचिंग करता है। लेकिन इसके लिए चापाकल का ऊपरी जो भाग है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर कोई कुछ डाले नहीं। कई बार एक बार मेंढक घुस गया था हैंडपंप में, उसको हम लोग साफ करवाए थे, क्लीन करवाए थे। कुआं का पानी भी उसमें अगर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए तो वो साफ हो सकता है, वो शुद्ध हो सकता है, साफ हो सकता है। तो वो पानी फिर हम उबाल के पिएंगे तो इतना खतरा नहीं। ठीक है, तो बस इतना सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग शुद्ध पानी का व्यवहार करें और खुद को स्वस्थ रखें, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें। तभी स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग भी खुश रहेंगे। और आप लोग रोज स्कूल आते हैं तो हमको डांटना नहीं पड़ता है, नहीं तो आप लोग रोज स्कूल में जाते हैं तो डांटना पड़ता है ना कि कल क्यों नहीं आए थे। फिर आप कह देंगे कि हमारा तो पेट खराब हो गया। अब सोचिए पेट क्यों खराब हुआ, फिर आप क्या करेंगे? खुले में अभी जाके चाट पकौड़ी मिलेगा वो खा लेते हैं, मक्खी हजार बैठ रही है खा लेते हैं, वो आते हैं ऐसे। लेकिन वो पता है आप बैठ चुकी है, अब जो काम करना था उसको कर चुकी है। और 10 लोग खाते हैं, सब बीमार नहीं पड़ते हैं, ये सच है। क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम हो सकता है अच्छा होगा, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, धीरे धीरे ऐसा होगा। कई लोग बार बार जॉन्डिस के शिकार होते हैं और ये पानी के खराबी की वजह से, अशुद्धता की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं। तो आप लोग चाहते हैं हम लोगों के साथ ऐसा हो? नहीं ना। तो आप खुद भी ध्यान रखेंगे, अपने छोटे भाई बहन माता पिता सबका ध्यान रखना हम लोगों का कर्तव्य है, नहीं? तो बस एक बकुन्नी घोरे एक बकुन्नी साझे बटुए में चढ़ा देना है। जो बटुए में भात बनता है चढ़ा के छोड़ देना है, गर्म हो जाएगा, फिर वो ठंडा होगा तब तक। जब वो ठंडा हो जाएगा तब तक एक बटुआ और करके रखेंगे, वो पानी हम लोग है ना। हम लोग के एक सर है, पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के वाइस चेयरमैन थे सर, अभी वो हमेशा पानी उबाल के पीते हैं। उनके घर गए थे तो वो बोतल में, वाटर बोतल में रखते हैं पानी उबाला हुआ। कहीं जाते हैं तो उबाला हुआ पानी लेके जाते हैं, कहीं का पानी नहीं पीते। हमारे विद्यालय में निरंजन सर भी नहीं देखे, वो परीक्षा का पानी नहीं, वो लेके आते हैं। तो ये अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात।